भारत 711 ईस्वी में भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई। दरअसल मुसलमानों के एक नागरिक जहाज को कुछ समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए वो भारत में आए, क्योंकि जिस जगह में उस जहाज को बंधक बनाया गया था वो जगह सिंध के राजा दाहिर के राज्य में आती थी। मुसलमानों ने कई राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास करे, परंतु सफलता हाथ में नहीं लगी। कुछ समय के बाद बगदाद के हजाज बिन यूसुफ ने 17 साल की उम्र के मोहम्मद बिन कासिम को एक छोटी सी सेना के साथ भारत के राज्य में आक्रमण करने के लिए भेजा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म अरब में हुआ था। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का लालन पोषण और उसके युद्ध का प्रशासनिक शिक्षा उसके ताऊ जी ने करी। कासिम ने अपने ताऊ की बेटी जुबैदा से शादी कर ली। उसके बाद सिंध पर आक्रमण करने का अभियान शुरू हो गया। कासिम का भारत पर आक्रमण 638 ईस्वी से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 इस्लामिक खलीफाओं ने 15 बार सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन 14 बार पराजित हुए। उसके बाद 15वां आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने करा। इस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। महाराजा दाहिर 8वीं सदी ईस्वी में सिंध के शासक थे, जो राजा चच के सबसे छोटे और ब्राह्मण वंश के आखिरी शासक थे। हजारों वर्ष पहले कश्मीरी ब्राह्मण वंश सिंध पर आकर के बसे थे। ये सिंध का पढ़ा लिखा तबका था। राजनीतिक असर होने के बाद उन्होंने राय घराने की 184 साल की हुकूमत को खत्म किया और चच पहले ब्राह्मण बादशाह बने। इतिहासकारों के मुताबिक दाहिर की हुकूमत पश्चिम में मकरान तक, दक्षिण में अरब सागर, गुजरात, पूर्व में मालवा और राजपुताने तक, उत्तर में मुल्ताना से गुजर करके दक्षिण में पंजाब तक फैला हुआ था। सिंधु देश से जमीनी और समुद्री दोनों व्यापार होते थे। मोहम्मद बिन कासिम 15,000 घुड़सवारों की सेना के साथ आया। यह आक्रमण जल और थल दोनों रास्तों से हुआ। सबसे पहले कासिम ने देवल की बंदरगाह पर अधिकार किया। देवल सिंध का मुख्य बंदरगाह था, जो वर्तमान में कराची शहर में स्थित है। सिंध के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर चच और सासीराम की पत्नी सुहंदी का पुत्र था। चच सासीराम का ब्राह्मण मंत्री था, जिसने सासीराम की हत्या कर दी थी और वहां का शासक बना था। दाहिर सभी समुदायों को एक साथ लेकर के चलता था, जिसने हिंदू धर्म को आश्रय दिया था और बुद्धों को भी पूरी स्वतंत्रता दी हुई थी। सिंध के समुद्री मार्गों से व्यापार होता था और दाहिर के समय में सिंध सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र था। इन दिनों में ईरान में खलीफाओं का शासन था। हजाज खलीफा का मंत्री था। एक अरब व्यापारी के जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। लूट लिए जाने की घटना को एक बहाना बना करके खलीफा ने अपने सेनापति अब्दुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा और साथ ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब इस हार का पता खलीफा को चला तो खलीफा ने एक नौजवान सैनिक मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कासिम ने युद्ध में कूटनीति का इस्तेमाल करा और 20 जून 712 ईस्वी में रावर नामक जगह पर दाहिर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में दाहिर को हार का सामना करना पड़ा और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में बहुत ज़्यादा मारकाट करी और बुद्धों, बूढ़े लोगों, बच्चों और लड़कियों का बलात्कार करके उन्हें मुसलमान बनाया। लड़कियों को गुलाम बना करके ईरान के खलीफा के पास भेज दिया। इसी में कासिम ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया।
अरबों का राज्य केवल सिंध और पंजाब के कुछ दक्षिण भाग तक ही सीमित रहा। वह सारा क्षेत्र अब पाकिस्तान में शामिल है, लेकिन अरबों का शासक सिंध के आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि गुजरात के बप्पा रावल से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 500 वर्षों तक मुसलमान शासकों की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाने की नहीं हुई। कासिम की मृत्यु। कासिम की मृत्यु के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन इतिहास में एक मत ये है कि जब सिंध में आक्रमण करके उसने सिंध को जीत लिया तो वहां पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया। सिंध में उसने लड़कियों का बलात्कार करके उन्हें मुसलमान बनाया और उन्हें दासी बना करके अरब के खलीफा के पास भेज दिया। कासिम ने दाहिर की बेटियों को तोहफा बना करके खलीफा के पास भेजा। जब खलीफा उनके पास गया तो उन्होंने अपने पिता दाहिर की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले उनकी इज्जत लूट ली थी। खलीफा ने कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट करके वापस मंगवाया और उसी चमड़ी में दम घुटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो गया। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके साथ ही उसने भारत की मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।